बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूँ सिराज शुक्ताई। नाजरीन, बड़ी अहम खबर से आपको आगाह कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो 5G नेटवर्क है वो अब आने वाला है, जिसकी बाकायदा तौर पर तैयारी कर ली गई है, जिसमें हुकूमत मैं समझता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर 5G नेटवर्क को बहाल किया जाए। मेरे लिए बड़ा खुशाइन है और पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा खुशाइन है। अगर 5G नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन याद रहे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4G सर्विस है, लेकिन मोबाइल पर 4G सर्विस बहुत ही कम ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ अपने मोबाइल की कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर अब भी 2G सर्विस यहाँ पर आती है, ऊपर ई लिखा हुआ आता है। तो अगर पहले मेरे ख्याल से 4G सर्विस को बेहतर करना चाहिए, बेशक 5G नेटवर्क भी आना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। जितना मुल्क तरक्की करता है उसके साथ साथ जो हमारी जो कौम है, हमारे जो नौजवान हैं जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जिस पे बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, जिस तरीके से अमेज़ोन का है, जिस तरीके से और सेल परचेज़ के बहुत सारे अकाउंट है, जिसमें हमारी घर की ख़वातीन घर के अंदर बैठ कर वर्क कर सकती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशाइन है अगर 5G नेटवर्क आ जाता है। लेकिन साथ साथ हुकूमत, ये जो कंपनियाँ जो हरामखोर हैं, जो पूरी सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, इनके खिलाफ भी इनको एक्शन लेना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर देखें, चोरों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है, जब दिल आता है तो हुकूमत ले लेती है। जब अभी जिस तरीके से डकी भाई के खिलाफ या यूट्यूबर हैं कुछ, या फिर कुछ जो टिकटॉकर हैं, जो फैमिली व्लॉगर हैं, जिनके खिलाफ NCCI ने जो एक्शन लिया है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बच्चे पाकिस्तान के अंदर उनका जहन ख़राब किया जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 5G नेटवर्क भी आए, लेकिन जो खराबियां हैं उसको हुकूमत पहले से ही लोगों को बताए कि अगर गलत करोगे तो तुम्हारे ऊपर शिकंजा सख्त होगा। तो अभी अगर 5G नेटवर्क आ जाता है, मैं समझता हूँ सही तरीके से अगर सर्विस प्रोवाइड करें कंपनियां, लेकिन मुझे नहीं लगती पाकिस्तान की ये हरामखोर कंपनियां सर्विस सही तरह प्रोवाइड करेंगी। आज भी 4G नेटवर्क बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ ठीक आ रहा होगा, वो भी रुक रुक के आता है। तो अक्सर जगह पर मैंने देखा है कि वो भी 2G या 3G, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो हमें मोबाइल उठाकर, मैं आज आज़ाद कश्मीर के अंदर रह रहा हूँ, तो यकीन माने मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ बड़ी मुश्किल से, कभी एक पहाड़ पर, कभी दूसरे पहाड़ पर, कभी आगे पीछे जाकर मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, चूँकि हमारे पास नेटवर्क नहीं है। सिर्फ ऊपर कभी कभार लिखा हुआ आ जाता है एक आध दफ़ा 4G, तो सर्विस फिर भी ठीक नहीं आती। हाँ, रातों को अक्सर जगह पर, मेरा जो घर है यहाँ पर भी रात का टाइम 12-1 बजे के बाद सर्विस ठीक आती है। तो जब 12-1 के बाद सर्विस कंपनी ठीक प्रोवाइड कर सकती है तो दिन को सर्विस क्यों नहीं आती? इसकी वजह यह है कि ये हरामखोर सिर्फ खाने के चक्कर में होते हैं और ये चाहते हैं कि सिर्फ पैसा आना चाहिए। आज देखें, महीने के अंदर कोई शख्स अगर 300-400 रुपये का पैकेज लगाता है, या हफ्ते का लगाता है, या महीने का 2000-2500 का पैकेज आता है, अगर कोई शख्स लगाता है तो उसके बाद वो पैकेज उसके ऐसे ही ज़ाया हो जाता है, सही तरह नेट ही नहीं चलता। अब इसका बेनिफिट कंपनियों के हैं, चूँकि डेटा वहीं का वहीं है, वो पूरा उसने यूज़ किया ही नहीं है और पैसे उन्होंने पूरे चार्ज कर लिए हैं। तो इस तरीके से जो हुकूमत को सबसे पहले 5G नेटवर्क बेशक लाएँ, खुशी की बात है, हमारे नौजवान इससे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो 4G सर्विस भी अगर पूरे पाकिस्तान में ठीक तरीके से प्रोवाइड हो, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम नौजवान अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म पर वो अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के करीब में रहता हूँ, 5-6 मिनट का रास्ता है। तो शहर के करीब होने के बावजूद यहाँ पर नेट की सर्विस सही नहीं है, और अगर यहाँ पर नेट की सर्विस ठीक हो, मैं गारंटी से अपनी हुकूमत को कहता हूँ, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, कि मैं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, या बाहर से पैसा करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या और सेल परचेज़ के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के अंदर ला सकता हूँ। इसी तरीके से बाहर का पैसा पाकिस्तान में लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नेट ही नहीं है। अब अगर किसी से बात करते हैं, अगर जो कंपनियों के जो आगे उन्होंने चुंगड़े बुचुंगड़े बैठाए होते हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार हम तो सिर्फ जो है आपको गाइडलाइन दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और इससे भी हम बात आपको बताऊं कि यहाँ जो वाईफाई का जो कनेक्शन है वो भी इसी तरीके से थर्ड क्लास है। हालांकि उसका पैकेज भी जो शहर के अंदर लिया जाता है 3000-4000 रुपये का, यहाँ पर भी वही पैसे चार्ज किए जाते हैं। नेट चलने का बिल्कुल नाम ही नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, अगर 5G नेटवर्क लेके आएँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो 4G नेटवर्क अगर मुझे पूरे तरीके से सही तरीके से यहाँ सर्विस मिल जाए, यकीनन
میں آپ کو برملا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بھی بہت اچھا ورک میں خود کر سکتا ہوں. جب میں اکیلا یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر لا سکتا ہوں, تو میرے جیسے ہزاروں لاکھوں نوجوان اس وقت ہماری ریاست کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو سروس صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے, کوشش کرتے ہیں لیکن سروس صحیح نہیں, اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے. تو ناظرین, جو میں نے آپ کو پیغام دیا ضرور آگے شیئر کر دیں. اپنے لیے, مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.